देखा और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करते हैं सर। बिल्कुल, सो ऑब्वियसली एवरीबडी विल बी हैप्पी विद 52% पैट इंक्रीज। लेकिन मैं ये एक कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहूंगा। ये कॉन्टेक्स्ट कौन सा होगा? हमारे जो लक्ष्य गोल्स हैं। सो लक्ष्य में हमने जो 26 के लिए गोल्स बनाए थे, वो 4 गोल्स थे कि एक तो रिटेलाइजेशन, हमारा रिटेलाइजेशन परसेंटेज बाय 26 80% होना चाहिए। फिर हमारा जो रिटेल ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर 25% होना चाहिए, रिटेल ग्रोथ, बुक ग्रोथ। फिर रिटेल असेट क्वालिटी जो है वो नेट स्टेज 3 1% से कम होना चाहिए। और रिटेल आरओए जो है वो अराउंड 3% के आसपास होना चाहिए। और हमने फिनटेक में भी एक गोल लिया था कि हमने डिजिटाइजेशन और एनालिटिक्स मैक्सिमम होना चाहिए। सो ये पांचों चीजों पे हम बात करेंगे जो बेसिकली हैज कन्वर्टेड इनटू द प्रॉफिट ग्रोथ। पहले तो रिटेलाइजेशन कि रिटेल ग्रोथ, बुक ग्रोथ 35% हुई, उसके साथ में होलसेल का जो रिडक्शन हमने जो टारगेट लिया था वो 50% से भी ज्यादा रिडक्शन हमने किया, जिससे रिटेलाइजेशन 75% तक पहुंच गया ऑलरेडी। वो इतना अच्छा हुआ है कि हमने नेक्स्ट ईयर का टारगेट ऑलरेडी रिवाइज करके 90% कर दिया है कि हम रिटेलाइजेशन 80% छोड़िए, हम 24 तक ही 90% कर देंगे। दूसरी बात रही रिटेल ग्रोथ की, जो 35% ग्रोथ हमने दिखाई है। तो इसका मतलब जो 25% CAGR की जो टारगेट है, हम वेल ऑन द वे है। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो रिटेल है, सारे प्रोडक्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया है, ये और अच्छी बात है। तीसरी बात असेट क्वालिटी की, जो 1% नेट स्टेज 3 का टारगेट था, तो हम ऑलरेडी 0.71% पे है। और हम थोड़े कॉन्फिडेंट है कि ये जो सॉलिड लेवल आई है असेट क्वालिटी की, ये हम मेंटेन करेंगे, होपफुली थोड़ा कम ही करेंगे इससे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, आपने देख लिया होगा कि आरओए ऑलरेडी अबाउट 2.6 के आसपास है। और फोर्थ क्वार्टर का आरओए देखे तो 2.95 है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी अराउंड 3% के पास पहुंच गया है, जो दिखाते हैं कि हम हमारे जो लक्ष्य टारगेट्स है वो 26 से काफी पहले अचीव कर देंगे। और उसके बाद में अच्छा और अच्छा होते जाएगा। ऑन द डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी थिंग, इफ यू टॉक अबाउट जस्ट वन थिंग, जो हमारा प्लैनेट ऐप है, जो लॉन्च करके लगभग बस 12 महीने हो गए, 13 महीने, उसमें 3 मिलियन 30 लाख डाउनलोड्स अब तक कंप्लीट कर दिए हैं। उसमें से 1650 करोड़ का बिजनेस बुक हुआ है। और ऑलमोस्ट मोर देन 70% सर्विस रिक्वेस्ट अब विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन होते हैं। तो ये सब चीज क्या दर्शाता है कि ये जो 52% प्रॉफिट ग्रोथ है, ये एक गुड न्यूज तो है ही, लेकिन ये कॉन्फिडेंस देता है कि इसी तरह अच्छी ग्रोथ अगले साल भी और उसके अगले साल भी होते रहे, बिकॉज फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे बन गए। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। और दीनानाथ जी, मैं ये भी समझना चाहूँगा कि अब जैसे आप बता रहे थे, रिटेल पोर्टफोलियो जो हमारा है उसका मिक्स ऑलमोस्ट 75% पर पहुंच चुका है। तो कैसे अब आप यहाँ से ये जो हमारा माइलस्टोन है उससे जो लक्ष्य 2026 है, हमारा गोल जो है, उसको हम अचीव करेंगे, कैसे ये हेल्प करेगा हमें? तो हम दो चीज तो है, जैसे मैंने बोला कि रिटेल ग्रोथ 80%, रिटेल परसेंटेज 80% का लक्ष्य था, हम ऑलरेडी 75% पे पहुंच गए। और बाय 26 तो हम 100% रिटेल कंपनी बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। कैसे करेंगे? तो एक तो होलसेल, जो हमने लास्ट क्वार्टर एक बड़ा प्रोविजन लिया था। जो प्रोविजन हमने इसके लिए लिया था कि अगर हम बेचने लगे तो कोई आके हमें बोले कि हमें थोड़ा डिस्काउंट दो वगैरह, तो हम दे के क्विकली रिड्यूस कर सकते हैं, जो हमने फोर्थ क्वार्टर में किया भी, और वो कंटिन्यू है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो एनवायरनमेंट काफी पॉजिटिव हुआ जा रहा है रूरल में भी। और दूसरी बात, हमारे जो डिजिटल एनालिटिक्स और जो फिजिकल स्ट्रेंथ्स भी है, जिससे अक्रॉस प्रोडक्ट्स, या आप रूरल बिजनेस लो, या रूरल इंडिविजुअल फार्मर्स ले, या आप अर्बन में हाउसिंग, टू व्हीलर, कंज्यूमर लोन लो, या आप SME लो, ये सारे प्रोडक्ट्स में रोबस्ट ग्रोथ हमें दिख रही है। कुछ प्रोडक्ट्स नो डाउट हमारे मैच्योर प्रोडक्ट्स है जहाँ ग्रोथ थोड़ी कम होगी, लेकिन जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं उससे ये ग्रोथ हम कॉम्पेंसेट करेंगे। और ये दोनों चीज, मैच्योर प्रोडक्ट कंट्रीब्यूटिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड न्यू प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ, ये जो एक अच्छा
मिक्स बना है वो कंटिन्यू रहेगा। तो सर जैसा ये हाईएस्ट एवर रिटेल डिसबर्समेंट्स हमने इस बार देखे हैं जो ऑलमोस्ट 70% जितने बड़े हैं, तो इसमें थोड़ा सा समझाइए कि रूरल का कितना सेगमेंट है, टू व्हीलर्स, एसएमई, इन सब का भी थोड़ा सा ब्रेकअप हमें समझाइए। बिल्कुल, मतलब हमारा ब्रेकअप पूरा इन्वेस्टर पीपीटी में है, लेकिन अभी शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा कि अक्रॉस सेगमेंट्स बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। थोड़ी फ्यूचर में बात करना चाहूँगा, रूरल में एग्ज़ाम्पल जहाँ हम स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ बहुत बातें हो रही है, एल नीनो, बारिश कम होगी, ये वो सब। मुझे लगता है कि बहुत अर्ली है वो एस्टिमेट्स करने के लिए। दूसरी बात ये है कि आप अगर रूरल इकोनॉमी देखें, बारिश पे डिपेंड ज़रूर होती है, लेकिन पहले जैसा उतना डिपेंडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? पहले तो हमारे रिजर्वायर लेवल सब काफ़ी अच्छे हैं, इरिगेशन लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, पहली बात। दूसरी आप हम हमेशा बोलते हैं इन्फ्लेशन ऊपर है। अभी इन्फ्लेशन ऊपर है कि दूसरी साइड क्या होती है कि फार्मर्स को अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं, इसीलिए इन्फ्लेशन ऊपर है। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात कि बिकॉज़ ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नमेंट ने जो काफ़ी वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च किए हैं, स्पेशली ये जैम ट्रिनिटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे रूरल वेलफेयर में काफ़ी फ़र्क आ रहा है। मैं यही बोलते आ रहा हूँ। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे रूरल में डेटा एनालिटिक्स और स्प्रेड होगा और डिजिटली अच्छी कंपनीज रूरल में पहुंचना चालू करेगी, वैसे मोर एंड मोर लेंडिंग विल गो फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगा। उससे इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा और उपभोक्ता को भी फायदा होगा। एक तो उनको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे क्लीन मनी मिलेगी और हमें ये फायदा होगा कि जैसे ज्यादा से ज्यादा बोरोअर्स आरबीआई रेगुलेशंस में, सिबिल रिपोर्टिंग में आए, वैसे सभी को फायदा होगा। तो लोग बोलते हैं कि कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, हम तो बोलते हैं कंपटीशन, ऑर्गेनाइज कंपटीशन इंक्रीजिंग इज गुड फॉर द इंडस्ट्री। ऑर्गेनाइज कंपटीशन इज वेलकम। जितने आएंगे उतने ऑर्गेनाइज सेक्टर का शेयर बढ़ेगा, जो उपभोक्ताओं के लिए अच्छा होगा, इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा और सबसे अच्छी बात कि देश के भविष्य के लिए अच्छा। बिल्कुल।